ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। ज्यादा ऊंचा हो छोटा जाएगा। है। कोई बात ये पड़े दो। नहीं। इस पे पैर तो नहीं रखते हैं, ये स्टूल, ये स्टूल। ये मंदिर क्या प्रभु? चलिए शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारि। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Shri Radhe. Jayo Radha Parth Sarthi Radha Parth Sarthi Shri Radhe. Jayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shri Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev.
जय श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे। अच्छा, मेरे ख्याल से देखिए उसकी बैटरी वगैरह तो, या इसकी बैटरी होगी। ये वाला। मिल गया? गुड। तो आप निकालें SB 6.17 point, verse number is 32. 6.17.32. Please repeat. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So this is chapter number 17 and the chapter is titled Mother Parvati curses Chitraketu. So please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naham virincho न कुमार नारदो विरंचि नाहं विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशाः
न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशः विदाम यस्य हितमंशमंशिका विदाम यस्य हितमंशक अंशका न तत्स्वरूपं पृथगीश मानिना न तत्स्वरूपं पृथगीश मानिना तो हमने पिछली बार का जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, उसका चैप्टर का टाइटल था चित्रकेतु की भगवान संकर्षण के उनको दर्शन हुए। तो वो चैप्टर का टाइटल था पिछली बार। और भगवान संकर्षण ने चित्रकेतु को आशीर्वाद भी दिया था कि बहुत शीघ्र ही आप भगवत धाम को आप लौट जाओगे। और चित्रकेतु को विद्याधर पति, जो विद्याधर लोक है, उसका उनको सुप्रीम, उनका लीडर बना दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते तक, जो नारद जी ने उनको जो मंत्र दिया था, उन्होंने एक हफ्ते तक उस मंत्र का जाप किया और उससे भगवान संकर्षण के उनको साक्षात दर्शन हुए। तो अभी आज का जो चैप्टर है, इसमें माता पार्वती चित्रकेतु को कर्ष दे रही है। अभी कथा सुनेंगे, लेकिन अभी जो आज का वर्ष है, इसमें भगवान शिव बोल रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। तो वर्ड बाय ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की। तो मैं इसका हिंदी वाला वर्जन पढ़ता हूँ, तो आप लोग कृपया सुने और उसको रिपीट करें। ना हम, नहीं, अहम, मैं, और शिव जी भगवान बोल रहे हैं। विरिंच, ये ब्रह्मा जी को विरिंची भी कहा जाता है, जिन्होंने रचना की है। He has done the secondary creation, है ना। प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। एक तरीके से जो भी इंग्रेडिएंट है सब भगवान ने बना दिया था, है ना। पहले सर्ग कहते हैं और उसके बाद विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं, इसलिए उनको विरंची कहा जाता है। न, नहीं, कुमार, अश्विनी कुमार, नारदो, देव ऋषि नारद, न, नहीं, ब्रह्मपुत्र, भगवान ब्रह्मा के पुत्र, मुनियः, परम साधु पुरुष, सुर ईशा, समस्त देवता, विदाम, जानते हैं, यस्य, जिसका, ईहितम, गतिविधि, अंशक, अंश का, अंशों के भी अंश, न, नहीं, तत्, उसका, स्वरूपम, वास्तविक व्यक्तित्व, पृथक, भिन्न, ईश, राजा, मानिना, मान बैठे हैं। तो ये भगवान शिव एक तरीके से अपना भगवान के प्रति समर्पण बता रहे हैं। और तो ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। न तो मैं शिव, न ब्रह्मा या अश्विनी कुमार, न ही नारद या ब्रह्मा के अन्य साधु पुत्र, और न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी
हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक यानी नियंता मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो आपको समझ में आया इसका मतलब? भगवान शिव बता रहे हैं जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। और जो भी सृष्टि में आप देखते हैं, ब्रह्मा जी सबसे पहले हुए हैं, और उसके बाद उनके जितने भी पुत्र हैं, ज्ञानी पुत्र हैं, जितने मुनि हैं, जितने भी सारे देवता हैं, वो कोई भी भगवान के स्वरूप को नहीं जानता है और नहीं जान सकता है। उसके बावजूद भी हम लोगों को थोड़ा सा अथॉरिटी की पोजीशन मिल जाती है, तो हम अपने आप को सेपरेट एक कंट्रोलर मान लेते हैं, पृथक ईश, हम उनसे अलग एक कंट्रोलर हैं। और उस वजह से और भी जो हमारी प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाती। तो भगवान शिव का कहना यह कि क्योंकि हम अपने आप को पृथक मान लेते हैं, इसलिए हम भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। तो प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, है ना? इफ वी डोंट थिंक आवर सेल्फ एज सेपरेट फ्रॉम भगवान, भगवान से अलग हमारी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था ना कि एक बार रशिया में उन्होंने, वो पार्लियामेंट में उनके जो थे वो रूल लेके आ रहे थे कि भगवान कौन है, इसने बहुत साल राज्य कर लिया, अब इस भगवान को बदलो। तो उसमें कोई प्रोग्रेस का स्कोप नहीं। तो ये भगवान शिव कह रहे हैं खुद, अब जो सबसे बड़े वैष्णव में सबसे बड़े वो है। समझ में आ गया आपको मीनिंग? ओके, श्लोक को रिसाइट करते हैं, कीजिए। दो माता जी, दो प्रभु जी, प्लीज। ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ पुत्र मुनया सुरेशः न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशः यसे हिताम असहम कस्मक वेदाम यस्य हितमंश अंशकाः स्वरूपम कृत ईशमानिः न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना। नमा विरिंचो न कुमार नारदो नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्र मुनये सुरेशः न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशः वेदामायेष्यतम् असकं तका वेदाम यस्य हितमंश अंशका न तत्स्वरूपं पृथैक्यमानिना न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना। नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदो नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदौ पुत्रा मुनया सुरेशः न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशः हितमं अंशकः वेदाम यस्य हितमंश अंशका स्वरूपं पृथगीशमानिनः न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना। One more, nothing. नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदो नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशा
विदाम यस्य हितमंशांशका नातत्स्वरूपं पृथगीश मानिना। नाइस, वेरी नाइस। परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद की। तो सुनिए आप, क्योंकि अभी हमने शाब्दिक अर्थ देखा है उसका, अब उसका भाव क्या है, श्लोक के पीछे भाव को समझते हैं। तो ब्रह्म संहिता से श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी ये सोल्यूशन बता रहे हैं कि कौन भगवान को देख सकते हैं या कौन उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं पहले तो भगवान कैसे हैं, वो भगवान अद्वैत हैं, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। अच्युत हैं, वो इनफॉलिबल हैं, वो अनादि हैं, उनका कोई बिगनिंग नहीं है। वो अनंत है, उनका रूप अनंत है। आद्यम है, वो सबसे पहले भी हैं और सबसे पुराने पुराण भी हैं और सबसे यौवन भी है। नव यौवनम च, हमेशा। कृष्ण भगवान भगवत उस महाभारत में 125 साल के थे, लेकिन हमेशा एकदम यंग दिखते हैं, यूथ दिखते हैं। तो तो वो कह रहे हैं कि भगवान को जानना या उनको समझना वेदेषु दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। वेदों के माध्यम से उनको जाना जाएगा, बहुत दुर्लभ है। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, जिन्होंने अपनी आत्मा से भगवान को आत्मसात कर लिया है, भगवान को अपनी आत्मा मान लिया है, उनके लिए अदुर्लभ है, उनके लिए भगवान इजीली अटेनेबल हो जाते हैं। उन गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा है। और उसके बाद कहते हैं कि शिव जी अपने को एक ऐसा अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूपों वाले हैं, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है। शिव जी निसंदेह सामान्य पुरुषों से ऊपर हैं, किंतु वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। शिव न तो सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, नहीं भगवान विष्णु की श्रेणी में। वे सामान्य पुरुषों तथा भगवान विष्णु दोनों के मध्य में। ठीक है, श्रील भक्तिवेदांत परपोर्ट्स की। चलिए मंगलाचरण करते हैं, फिर थोड़ा और चर्चा करेंगे इस पर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो
रस षोडशात्मकं सोलंक सृष्ट भगवान वचांसि मे श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नम लोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, प्लीज प्रे फॉर मी। May the Supreme Lord decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. And may the Supreme Lord guide us in this path of Krishna's devotion service. Hare Krishna. तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि चित्रकेतु महाराज को भगवान संकर्षण के दर्शन हो गए थे, और उससे पहले स्थिति क्या थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत दुखी थे। और यहाँ तक स्थिति थी कि वो खुद भी शरीर छोड़ने की तैयारी में थे कि पुत्र की मृत्यु हो गई तो मैं भी मर ही जाऊं, इस तरीके की उनकी हालत थी। लेकिन फिर नारद और अंगिरा ऋषि आए और उन्होंने उनको समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, और उन्होंने उनको जीवात्मा का स्वरूप समझाया। और सबसे बड़ा लेसन उसमें क्या था, जो जीव था, जिस पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वही पुत्र को जिंदा कर दिया नारद जी ने, और उसी पुत्र ने फिर जीवित होकर के उसने माँ बाप, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया गया है। तो नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारे माता पिता हैं। तो उसने कहा कि कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं। और उन्होंने कहा कि तुम आओ, तुम ये भोग भोगो, पितृप्रत्तान है, भुक्षय भोगान पितृप्रत्तान। तुम ये जो तुम्हारे पिता राजा हैं, और भोगों को भोगो तुम, और जब बड़े हो जाओगे फिर तुम शासन करोगे। तो उसने पुत्र ने कहा कि तुमको क्या लगता है कि मैं जहां जाऊंगा वहां मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मैं क्यों इन पिता के भोगों को भोगने आऊं। भाई जब जीवात्मा ने कहीं जन्म ले लिया है, क्या उसको भोजन नहीं मिलेगा। अब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, क्या उसको दूध नहीं मिलेगा, उसको खाना आप नहीं देंगे, वो पिछले माता पिता के पास क्यों जाएगा। भाई बर्थ मिल जाता है। अब पिछले माता पिता सोच के बैठे हैं कि अरे ये तो चला गया, इसके हिस्से का क्या होगा, इसका जो राजपाट था इसको कौन भोगेगा, ये तो राजपाट भोगता, ये भोजन करता। लेकिन वो जीवात्मा ने यही समझाया कि भगवान ने आगे से आगे सब अरेंजमेंट किया हुआ है। क्या जहां मैं चला गया वहां मुझे भोग नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। क्या मेरे माता पिता मेरा वो पालन नहीं करेंगे। कौन माता पिता पालन नहीं करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि देव तिर्यग योनिषु, देवता की योनि में जाता है जीवात्मा, ऐसे भटक रहा है, पक्षी की योनि में जाता है। क्या पक्षी की योनि वालों को भोजन नहीं मिलता है। आप देखें सुबह सुबह कितने लोग कबूतरों को दाना डालने जाते हैं, उनका ब्रेकफास्ट तो आपसे भी पहले हो जाता है, या नहीं। सुबह सुबह लोग रोटी डाल के आते हैं कि भी चलो कबूतरों को, चिड़िया को खाना डालाते हैं। लोग हमारे यहाँ इंडिया में लोग सुबह सैर करने जाते हैं 4-5 बजे, वो बाजरे की थैली ले जाते हैं, बाजरा डाल के आते हैं सड़क पे। आपके घर में तो आपकी चाय भी नहीं बनी होगी, घर में आके आप पत्नी बच्चों को जगाओगे। या जिसकी बहू होती है वो कहते हैं बहू तो हमारी 10 बजे से पहले उठती ही नहीं है, ससुर जी खुद ही किचन में आके चाय बनाने लगते हैं। लेकिन वहां पे देखो चिड़िया को सुबह 5 बजे दाना मिल जाता है। तो जीवात्मा ने यही बात समझाई उनको, चित्रकेतु महाराज को, कि तुम किसकी, मैं क्यों राज्य भोगू तुम्हारा। मैं आगे जा रहा हूं, वहां मेरा सब अरेंजमेंट हो रखा है ऑलरेडी, भगवान ने सबका अरेंजमेंट किया हुआ है। तब जब ऐसा सुना चित्रकेतु महाराज ने और उनकी पत्नी ने, कृतद्युति ने, तब उनका वो जो वहम था वो टूट गया। कि उनको लगा हम तो बेकार में चिंता कर रहे थे, इस बच्चे ने आके तो हमारे कान खोल दिए। जिस बच्चे के लिए हम रो रहे थे कि भाई तुम राज्य भार संभालो, तुम्हारा अब क्या होगा, तुम कहाँ चले गए हैं पुत्र, तुम कहाँ जाओगे। है कृतद्युति यही तो कह रही थी बार बार रो के, पुत्र तुम उठो, तुम दूसरे परलोक प्लेनेट पे मत चले जाना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसने कहा मैं तो अपने नए दोस्त बना रहा हूं, जहां जाऊंगा वहां मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। तो बहुत इस तरीके से ज्ञान की बात की उसने। और जीवात्मा का स्वरूप जब चित्रकेतु महाराज को स्वरूप समझ में आ गया, फिर नारद जी ने जो उनको मंत्र देना था वो मंत्र दिया। और जब उन्होंने वो मंत्र सुना, या मंत्र का उन्होंने फिर उच्चारण किया, 7 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ जल पीते थे। और इस तरीके से वो उस मंत्र का उन्होंने पालन किया, तो पालन करने से उनको भगवान, साक्षात भगवान
संकर्षण के दर्शन हुए। और उससे पहले उनको विद्याधर आधिपत्य, विद्याधर लोक का उनको आधिपत्य, वहां का राजा बना दिया गया। और वहां पे वो बड़े ऐशो आराम जो भी उनका था, वहां का वैभव, उससे रहने लगे। He again had thousands of consorts with him there who were serving him. तो इस तरीके से चित्रकेतु महाराज वहां पे रह रहे थे। अब क्या हुआ, जब वो वहां पे रह रहे थे, तो पिछली बार मैंने शायद आपको बताया था, विद्याधर लोक जो है, इट इज समवेयर क्लोज टू हिमालयस। हमारे वाला हिमालय नहीं, कल मैंने जो आपको मैप में दिखाया था, तो वहां पर वो एक बार अपने जो उनके जो संग थे, उनके सर्वेंट्स थे, उनके जो कंसोर्ट्स थे, उनके साथ वो विहार कर रहे थे। विहार करने के, अच्छा, विहार भी किस में कर रहे थे, एक प्लेन था, वो प्लेन उनको भगवान विष्णु का प्लेन भी मिल गया था, उस प्लेन में वो विहार कर रहे थे वहां पर। अच्छा, विहार कर रहे थे, तो वहां पे पिछली बार हमने बताया था, वहां पे भगवान शिव भी वहीं रहते हैं, जो कैलाश है। तो भगवान शिव वहां पे रहते हैं और विहार करते हुए, अच्छा उससे पहले ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब संकर्षण भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो जिस दिशा से वो आए थे, तस्सै कृत्वा दिशे नमः, कहते हैं जैसे भगवान के दर्शन हुए ऐसे, और भगवान संकर्षण जैसे ही अंतर ध्यान हुए, तो चित्रकेतु महाराज ने उसी दिशा में प्रणाम किया। आप देखते हैं ये वैष्णवों का एक वो है, कई बार हमारे यहाँ कोई आचार्य आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा डिवोटीज लोग उनको दंडवत करते हैं, जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उस दिशा में लेट के उसको प्रणाम करते हैं। तो ये पीछे से पद्धति चली आ रही है, कोई नया इन्वेंशन नहीं है। तो इस तरीके से चित्रकेतु महाराज ने उस दिशा में भगवान को प्रणाम किया जहां से वो अंतर ध्यान हो गए थे। और उसके बाद फिर वो विमान में घूम रहे थे, लेकिन घूम रहे थे ऐसा नहीं था अपने कंसोर्ट के साथ घूम रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे, कुछ बॉलीवुड के गाने गा रहे थे, नहीं। क्या कर रहे थे, कहते हैं गाप्यन हरिम ईश्वरम, भगवान हरि और जो सुप्रीम कंट्रोलर है उनका गुणगान कर रहे थे, उनके गुण और उनकी लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। अभी जैसे आप लोग जाएं कहीं, हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, पिकनिक पे जाते हैं साथ में, अभी हम लोग साथ में गए थे, जैसे कल हमने बताया कैलाश का, तो हम लोग बड़ा एंजॉय किया हम सबने। रास्ते में हम लोग भजन चलाते थे, अपनी गाड़ी में कीर्तन सुनते थे, हैं? बैठते थे हम लोग तो चर्चा करते थे, हैं? मानसरोवर के किनारे बैठ के हमने वही पार्ट फिर से हमने डिस्कस किया, वही चैप्टर जो हमने यहाँ पढ़ा था, कि इंद्र जो थे उसकी कमल की नाल में जाके छुप गए। तो हम लोग वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे, और कई लोग वहां, बहुत लोग थे सुबह सुबह देखने आए थे, फिर कुछ लोग हमारे पास आके बैठ गए, उन्होंने कहा कैन वी ज्वाइन यू। तो ये भगवान की कथा का फर्क होता है, व्हेन यू आर डिस्कसिंग पास्ट। तो इस तरीके से चित्रकेतु महाराज अपने कंसोर्ट के साथ घूम रहे थे, और गाप्यन हरिम ईश्वरम, ये इंपॉर्टेंट है, बस भगवान हरि और ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करते करते वहां पे उन्होंने एक बहुत ही अजीब सिचुएशन देखी। अब वहां पे उन्होंने क्या देखा, कि भगवान शिव वहां पर एक सभा में बहुत से साधु ऋषि बैठे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको प्रवचन कर रहे थे भगवान शिव। और प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, माता पार्वती उनकी गोद में बैठी थी, और ऐसे उन्होंने आलिंगन किया हुआ था उसका, और ऐसे वो प्रवचन कर रहे थे। अब ये देख करके चित्रकेतु महाराज को बड़ा आश्चर्य हो गया, और कहते हैं उन्होंने फिर कुछ वहां बोला, और बोला भी ऐसा नहीं, उन्होंने बड़ी जोर से बोला और हंस के बोला। कहते हैं उवाच देव्याम शृण्वत्या, देवी 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 कौन है, माता पार्वती भी सुन सके, माता पार्वती को सुनाते हुए उन्होंने बोला, और जहास उच्च उच्च इस तदांति के, जोर से हंसे, जोर से हंसे, और हंस के फिर उन्होंने बोला, जब उन्होंने देखा माता पार्वती को गोद में लेके बैठे। अब जोर से देखे बड़ा हैरान हो गए चित्रकेतु महाराज, कि ये भगवान शिव ऐसे प्रवचन कर रहे हैं, गोद में पत्नी को बिठाया हुआ है, और बहुत जोर से हंसे, और फिर हंस के बोले भी तो ऐसे बोले कि पत्नी सुन ले। आप लोग भी अपने सामाजिक व्यवहार में कई बार ऐसा करते हो, किसी को कुछ बोलना होता है मुंह उधर करके, लेकिन जोर से बोलते हो ताकि वो सुन ले, उसके कान में भी चली जाए और उसको उसको पता भी ना लगे। तो इसी तरीके से चित्रकेतु महाराज ने देखा और जोर से बोले, और क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि एश लोक गुरु, ये भगवान शिव जो जगत के गुरु हैं,
धर्म वक्ता शरीरिणाम, जो धर्म के वक्ता हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनको ये भगवान शिव, जिनको धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, ये सारे संसार के गुरु हैं। और ये कहते हैं कि आस्ते मुख्य सभायाम, इस सभा के जो मुखिया हैं, ये ही इज द लीडर ऑफ द असेंबली। लेकिन कैसे बैठे हैं? मिथुन भूय भार्यया, अपनी पत्नी को ऐसा आलिंगन करके बैठे हैं, और ये प्रवचन कर रहे हैं, और जान के माता पार्वती को सुनाने के लिए बोल रहे थे। जगत के ये सब लोगों को धर्म का ज्ञान देने वाले हैं, इतने बड़े श्रेष्ठ हैं ये, सभा के मुखिया हैं, और ऐसे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। फिर वहीं नहीं रुके, फिर कहते हैं जटाधर तीव्र तपा, कहते हैं जो जटाधारी होते हैं, जो जटा धरते हैं, इसीलिए धरते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तपस्या करेंगे। और भगवान शिव ने ऐसा किया भी था। रामायण में ऐसा आता है कि जब माता सती ने नहीं, माता सती ने जब सीता का रूप लिया था उससे पहले, तो भगवान शिव ने उनको त्याग दिया था। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी माता का रूप एक बार ले लिया, भले ही तुम फिर सती के रूप में आ गई, तो लेकिन भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। फिर उनको कभी अपने बाएं तरफ नहीं बिठाया भगवान ने, भगवान शिव ने उनको फिर सामने बिठाया, जैसे गुरु शिष्य होता है। फिर भगवान उनको प्रवचन करते थे, तो इस भाव से तो उनको साइड में बिठाना बंद कर दिया था। तो वो ध्यान कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज के जटाधर तीव्र तपा, और सभापति हैं ये, तो ब्रह्मवादी सभापति, हमेशा ब्रह्म के वक्ता है ये, मतलब इनको जो टॉप मोस्ट नॉलेज है भगवान शिव के पास ही है, और इस सभा के पति हैं। लेकिन देखो कैसे बैठे हैं, अंकीकृत्य स्त्रियम, उसकी पत्नी को गोद, फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार माता पार्वती को सुना रहे हैं, अंकीकृत्य स्त्रियम च आस्ते, हैं? और इस तरह से बैठे हैं कि सारी शर्म भी छोड़ दी है, सारी शर्म त्याग करके प्राकृते यथा, जैसा एक प्राकृत प्राणी करता है, जैसा एक सामाजिक प्राणी करता है। आप लोगों ने देखा होगा भारत में, अब तो हमारे योगी जी ने वहां पे वो क्या बोलते हैं, वो मोरल पुलिसिंग वगैरह कर दी है। नहीं तो अक्सर वहां लड़के लड़कियां घूमते हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता है, हाथ में हाथ मिला करके घूमते हैं, मिलते बैठते हैं। तो वही उसी पे कटाक्ष कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज, कि जैसे एक प्राकृत प्राणी ऐसे काम करता है, ऐसे भगवान शिव बैठे हैं। और फिर कहते हैं प्रायश प्राकृतिश्चापि, जनरली ऐसा देखा जाता है जो प्राकृत प्राणी भी हैं, वो भी कैसे करते हैं, बिभर्ति स्त्रियम बिभर्ति रहसी, मतलब वो भी प्राइवेट में अपनी पत्नी के साथ ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये महाव्रतधारी, मतलब बार बार उसी पॉइंट, कई बार आप कोई चीज सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो आपको वही सुना रहे हैं बार बार, है ना। वो फिर माता पार्वती को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, महाव्रतधारी, अयम महाव्रतधारी, ये भगवान शिव, जिन्होंने इतना महान व्रत जिन्होंने किया था, माता सती का त्याग कर दिया था, वो सभा में विभर्ति सदस्य स्त्रियों, वो एक सभा में पूरे समाज के सामने अपनी स्त्री का आलिंगन करके ऐसे बैठे। अब जब उन्होंने ऐसा कहा, तो कहते हैं कि भगवान शिव ने कोई रिएक्शन नहीं दी, भगवान शिव ने सब सुन लिया। तो भगवान शिव तो हंस दिए, मुस्कुरा दिए, प्रहास्य अगाध धी नृप। और राजन परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के भगवान शिव तो अगाध धी है, उनकी इतनी डेप्थ है, कहते हैं जिसके अंदर संयम आ गया है, एक धीरता आ गई है, तो भगवान शिव तो उसकी साक्षात मूर्ति है। तो भगवान शिव सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और जितने सभा में लोग बैठे थे, जितने वहां साधु बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए। अच्छा, इस पे हमारे आचार्य कहते हैं, अब ये एक सोचने वाली बात है, क्या चित्रकेतु महाराज भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, या फिर वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे? एक मत ये कहता है कि वो तो भगवान शिव का एक बखान कर रहे थे कि देखो कितने महान है ये, कितने महान है ये, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड ये कैसे प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती ने सोचा ये इन्होंने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया है।
हालांकि इसको ठीक नहीं बताया गया, बाद में जो चित्रकेतु महाराज ने जो बोला इसको ठीक नहीं बताया गया। आचार्य इस पे कहते हैं क्योंकि चित्रकेतु महाराज ही इज द किंग, विद्याधर पति हैं, और भगवान शिव इतने बड़े हैं, तो हु आर वी टू कमेंट ऑन समवन एल्स। और खासकर जो भगवान शिव हैं, अभी हमारे कितने लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रासलीला की थी, भगवान कृष्ण गोपियों को छेड़ते थे, है? तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों ने एक ट्रेंड ही बना लिया है कि वो मतलब वो भी जायज है। अब इसके दो पक्ष हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे उन्होंने गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया। यद यद आचरती श्रेष्ठास तद तद एव तरो जना। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग उनको देख के वैसा ही फॉलो कर देते हैं। एक तो ये भी व्यू है। दूसरा व्यू है कि ये भगवान की लीलाएं हैं, दीज आर बियॉन्ड आवर, मतलब हमारी, हम इनको कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते, हम इनको ओवर एनालाइज ना करें। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको असली में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप गुरु के पास जाके सरेंडर कीजिए। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात मतलब पूरी तरीके से सरेंडर करके गुरु की शरण में जाइए, फिर आप उनसे पूछिए। अभी रामायण में ही चर्चा आती है कि जब, जो रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी होगी, तो एक कन्वर्सेशन हो रही है याज्ञवल्क्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि के बीच में। अब माता सती तो वहां पे विमोहित हो गई थी। माता सती, जब उससे पहले हुआ क्या कि भगवान शिव राम की कथा सुनने जाते थे, और भगवान राम की कथा सुनने गए, कुंभज ऋषि के पास गए। अब उनके पास कथा सुनने के लिए गए तो भगवान शिव ने उनका स्वागत किया, नहीं, कुंभज ऋषि ने भगवान का स्वागत किया, और भगवान शिव को उन्होंने ऊंचा आसन दे दिया। और जब उन्होंने भगवान शिव को ऊंचा आसन दे दिया तो माता सती सोचने लगी कि कथा सुनने तो हम आए हैं इससे, और ये हमें ऊंचे आसन पे बिठा रहा है, तो ये हमको कथा क्या सुनाएंगे। तो माता सती ने कथा में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया कि ये क्या कथा सुनाएंगे हमारे। तो रामायण में आती है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूरे अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जान करके भगवान शिव को ऋषि ने उनका उनका चरण धोया, उनको बिठाया ऊंचे आसन पर, है? और संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती भी थी। लेकिन माता सती को डाउट हो गया कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, ये हमारे पैर धो रहे हैं, जबकि कथावाचक को ऊंचे आसन पे होना चाहिए। अब उन्होंने सारी कथा भगवान शिव ने उनसे सुनी, राम कथा, और फिर जो भगवान ने शिव ने राम कथा सुन ली, राम कथा सुनने के बाद ऋषि ने भगवान शिव से पूछी कि मुझे आप भक्ति का प्रोसेस समझाइए, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। और फिर कहते हैं भगवान शिव ने उनको बताई, कही शंभु अधिकारी पाई, हरि भक्ति ऋषि पूछी सुहाई, कही भक्ति कही शंभु अधिकारी पाई। उन्होंने भगवान हरि की भक्ति का, इन्होंने भगवान शिव ने क्या सुनी, राम कथा सुनी उनसे। फिर ऋषि ने उनसे पूछा कि मुझे भगवान हरि की भक्ति बताइए, कैसे भगवान की हरि की भक्ति प्राप्त की जाए। तो भगवान शिव ने उनको कथा बताई, भक्ति क्यों अधिकारी पाई। भगवान शिव ने कहा नहीं, ये असली अधिकारी है। कितनी हम्बलनेस थी, कितने हम्बल थे। हालांकि शिव सुनने आए हैं कथा, नहीं तो अहंकार हो सकता था एक सेकंड में, अरे शिव जी मेरे से कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने फिर उनको बताया कि कैसे भगवान हरि की भक्ति की जाती है। फिर इसी तरह से कहते हैं, कहत सुनत हरि गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। गिरी वही कैलाशपति भगवान कुछ दिन वहां पर रुके, और दोनों क्या कर रहे थे, भगवान हरि के गुणों की चर्चा कर रहे थे। अब फिर भगवान शिव ने कहा कि अच्छा हमें आज्ञा दीजिए, अब हम आपसे चलते हैं। ऋषि सन आज्ञा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए। अब ऋषि से भगवान शिव ने आज्ञा ली कि अब हम चलते हैं, आपने हमारा बहुत अच्छा आतिथ्य किया, भगवान राम की कथा सुनाई, अब हम जा रहे हैं। लेकिन अब संग में कौन थी उनके साथ, दक्ष की कुमारी हो गई है वो। अब वो एक साधारण राजकुमारी हो गई। और जब आए तो क्या लिखा था उन्होंने, जग जननी सती भवानी, है ना। साथ में आए तो तब जग की जननी थी, माता सती थी, भवानी थी। लेकिन अब जा रही हैं तो अब सिर्फ दक्ष की पुत्री हो गई।
और अभी वो शरीर भी छोड़ेंगी। इसी वजह यहीं से उनका गड़बड़ शुरू हो गया था। कथा सुनने गई, उन्होंने ऋषि पे डाउट किया, भगवान राम की कथा सुनी, उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि उनको कथा पे भरोसा नहीं था। अब जैसे ही वहां से निकले, अब उसी समय उन्होंने दंडक वन के ऊपर से जब गुजर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने देखा भगवान राम को, और भगवान राम अपनी लीला कर रहे थे। तब माता सीता को रावण उठा के ले गया था, है? और भगवान राम सीते सीते करके दौड़ रहे थे इधर उधर। अब जब भगवान राम सीते सीते करके दौड़ रहे थे, भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया, तो माता सती कह रही है किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो एक साधारण राजकुमार है? और इसको ये भगवान कह रहे हैं। ये साधारण राजकुमार की तरह अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी पत्नी खो गई, मेरी पत्नी खो गई। लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया। भगवान शिव ने वार्न भी किया उनको, देखो सती तुम डाउट मत करो, ये वही भगवान राम है जिनकी कथा अभी हम सुन के आ रहे हैं। लेकिन वो कैसे विश्वास करेंगे, उन्होंने कथा सुनी ही नहीं, उनका कथा में ध्यान ही नहीं था, वो तो डाउट कर रही थी क्या कथा सुनाएगा। अब वो डाउट में बैठ गए तो उन्होंने राम की महिमा सुनी ही नहीं। भगवान शिव ने प्रणाम किया, माता सती को डाउट हो गया। अब डाउट हो गया माता सती को, तो उसके बाद भगवान शिव ने बहुत समझाया, तब भी नहीं मानी। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम मतलब नहीं, क्या करना चाहोगे। तो उसने कहा मैं परीक्षा लूंगी। फिर माता सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। परीक्षा लेने के लिए कैसे गई, उन्होंने सीता का रूप बना लिया। सीता का रूप बना के भगवान राम के सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मण जी तो हंसने लगे, ये क्या हो गया माता सती को। लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, अरे ये कहां से आ गई है। भगवान राम ने जैसे ही देखा माता सती को सीता के रूप में आई, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामु। भगवान ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया, और पितु समेत पिता के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्योंकि माता सती के मन में क्या थे, तो राजकुमार है, तो उन्होंने वैसे इंट्रोडक्शन दे दिया कि आई एम राम सन ऑफ दशरथ महाराज। वो भी प्रसन्न हो गई कि देखो मैं तो कह रही थी राजकुमारी थे, साधारण राजकुमारी तो है ये। लेकिन फिर भगवान राम ने, फिर कहते कि फिर भगवान ने एक बाउंसर मारा है। भगवान राम ने कहा, कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन फिर ही अकेली के ही हेतु। उन्होंने कहा कि वो वृष केतु कहाँ है। वृष मतलब जो बैल है, जो बैल की सवारी करते हैं, वो कहाँ है। जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो। ओहो, तब तो माता सती पानी पानी हो गई। अभी सीता का वेश बना के खड़ी थी सामने, है, और भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन भी ऐसे दे दिया। तो उसके बाद कहते हैं माता सती तो दौड़ी वहां से, फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। लक्ष्मण जी फिर हंस रहे थे। देखो, फिर भागी वहां से। अब भागी तो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, अरे कौन है। अब पीछे उन्होंने मुड़ के देखा तो पूरा राम दरबार दिख गया। अभी दिखे राम लक्ष्मण और माता सीता, उनको तीनों दिख गए। फिर भाग रही थी, फिर पीछे मुड़ के देखा, और पूरा राम दरबार सजा हुआ था। भगवान राम थे, लक्ष्मण थे, माता सीता थी, भरत थे, शत्रुघ्न थे, हनुमान थे। फिर आगे भागी, फिर पीछे मुड़ के देखा। अब देखा तो क्या देखा, पूरा राम दरबार है, सब देवी देवता भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, और उनमें भगवान शिव भी हैं। अब आती हैं भगवान शिव के सामने। भगवान शिव तो पेड़ के नीचे बैठ गए थे, अपना जाप करने लगे थे। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ले ली परीक्षा। कहती नहीं नहीं नहीं, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुमरी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी ऐसे प्रणाम करके आ गई। लेकिन भगवान शिव अंतर्यामी थे, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया। तो तब भगवान शिव ने प्रण लिया था कि क्योंकि तुमने मेरी माता का रूप ही भले ही इमिटेट किया, बट फ्रॉम टुडे यू आर लाइक माई मदर। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, फूल बरसाए देवताओं ने कि देखो इतने बड़े व्रतधारी हैं, आप लोग को ऐसे छोड़ दोगे अपनी पत्नी को। भगवान शिव ने एकदम त्याग कर दिया, और उसके बाद माता सती को फिर साथ में नहीं बैठने। और उसी के बाद फिर चलते क्या हुआ, जब भगवान शिव ने त्याग कर दिया, माता सती को रियलाइज हो गया कि मुझसे गड़बड़ हो गई है। उसके बाद पिता के यज्ञ में गई, वहां पे दक्ष ने उनका और अपमान कर दिया। तो ये सारी सीक्वेंस देखो कहां से बनी, जो कथा में बैठी थी वहां पे डाउट लेके बैठी थी, कथा वो ढंग से सुना नहीं, एंड देन अल्टीमेटली लेड टू उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा।
तो अब कई बार कहते हैं, अब उन्होंने भगवान राम को देख करके उन्होंने डाउट किया। अब एक पक्ष तो कहेगा भगवान राम ऐसी लीला ही क्यों कर रहे थे, लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे ये तो भाई डाउट आने वाली बात ही है, या नहीं, कि भाई पत्नी के भगवान फिर कैसे हुए, वो अपनी पत्नी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अपना दिमाग ना लगाएं। जो आचार्य समझाते हैं इसका प्रोसेस यही है कि वी हैव ए स्पिरिचुअल मास्टर, कोई गुरु हो, कोई भगवान का भक्त हो, हमेशा अपने आप को दासों के दास में गिना जाए। और जब दासों के दास के साथ हम लोग बैठेंगे तो उनके साथ चर्चा करने से हमें धीरे धीरे ये चीजें हृदय में हमारे अपने आप पर रिवील हो जाती हैं। इसको हम लोग एक मटेरियलिस्टिक जो हम आंखों के सामने देखते हैं उससे हम इसको कंपेयर ना करें, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम हमारे सब में दोष हैं, हमारी इंद्रियों में दोष हैं। किसी को हरा दिख रहा है तो किसी को लाल दिखेगा। एक कौन सी बीमारी आती है आंखों की, कहते हैं कि किसी को कलर का वो रहता है, कलर ब्लाइंडनेस है। आपको हरा दिख रहा है, मैं बोलूंगा नहीं ये लाल है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, हमारे अंदर दोष हैं, वी आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। हमारे अंदर चार दोष है ना। एक तो हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, वी हैव ए प्रोपेंसिटी टू चीट, हम सबके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि वी आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, हम लोग मिस्टेक्स करते ही हैं। अभी आपको कथा में सुनेगा चित्रकेतु महाराज से मिस्टेक हो गई ना, अभी भगवान शिव के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, भगवान शिव के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उनके व्यवहार पर, उनको देख करके। लेकिन वही बात आती है, ही डज नॉट नो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रहस्य अगाध धीन नृप, जिनकी चेतना इतनी अगाध है, इतनी डीप है, ही इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। लेकिन हम लोग मटेरियल सेंसेस से उनको देखते हैं और हम लोग अपने साधारण व्यवहार के हिसाब से देख लेते हैं, वो हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वही सिचुएशन इनके साथ हुई। और जब इन्होंने देखा, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनको लगा कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ही हैज बेटर कंट्रोल। तभी तो आप दूसरे पे कमेंट करते हो। उनको लगा कि भगवान शिव, उन्होंने क्या कहा, आत्म, राइट, आत्म अभिमाने ना, राइट, उनको लगा कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया और मेरे अंदर जो है इंद्रियों कंट्रोल करने की शक्ति भगवान शिव से भी ज्यादा आ गई। नारद जी की भी कथा मैंने आपको एक दो बार सुनाई पहले, उनको भी ये लगा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, और भगवान शिव के सामने जाके बखान करने लगी। उसके बाद नारद जी की जो गति हुई आपको पता है ना? तो इस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन माता पार्वती ने इसका ऑफेंस लिया। माता पार्वती को लगा कि इसको बहुत अभिमान हो गया है जो ये इस तरीके से बात कर रहा है। और क्या जो बाकी लोग हैं, अब माता ने कहा कि या तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है, हैज ही बीन अपॉइंटेड, क्या किसी ने इनको अपॉइंट किया है कि आप लोगों के व्यवहार को ठीक करो, या आप लोगों के व्यवहार पे आप कमेंट पास करो। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी, माता पार्वती अब कहती हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, उसके बाद जितने ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारद ऋषि, अंगिरा ऋषि, जो बड़े बड़े ऋषि आके यहाँ कथा में बैठे, नारद जी भी वहां पे बैठे थे एक्चुअली उस कथा में, भगवान श्री जो सुना रहे थे, और उन्हीं नारद जी ने इनको मंत्र दिया था। तो इनकी दृष्टि अपने गुरु पे नहीं गई, इनकी दृष्टि भगवान शिव पे गई सीधे। नहीं तो इनके गुरु वहां बैठे हैं, जब वो सभा में बैठे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हु इज ही, इनको क्या जरूरत थी कमेंट पास करने की। तो माता पार्वती ने यही कहा कि क्या यही समाज के कंट्रोलर बन गए हैं, क्या ब्रह्मा जी को नहीं पता है, क्या नारद जी को नहीं पता है शिव की महिमा। अगर उनको इस चीज, क्योंकि शिव जी तो कथा ये नहीं उसी दिन कर रहे थे, भगवान शिव तो अनंत काल से कथाएं कर रहे हैं, उनका तो रूटीन ही ये है, हमेशा कथा भगवान की चर्चा चलती रहती है। उनके पास लोग आते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े जो साधु संत हैं, सब वहां आके बैठते हैं उनके पास। तो यही माता पार्वती ने कहा कि ये आज कौन सा अप स्टार्ट हो गया है, हु इज दिस अप स्टार्ट जो आज आके भगवान शिव पे कमेंट कर रहा है, क्या सब देवताओं को नहीं पता। तो फिर माता पार्वती ने कहा कि तुम भगवान विष्णु के अभी भक्त बनने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट रेडी टू गो टू द लोटस फीट ऑफ भगवान विष्णु। हालांकि भगवान संकर्षण ने इनको वरदान दे दिया था, लेकिन देखिए कैसे स्थिति पलटेगी भी आगे।
तो माता पार्वती ने इनको श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा कि इसको ठीक करना जरूरी है, तो माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया, अतः पाप यसिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते। ओ दुर्मते, ओ बेकार खराब बुद्धि वाले, तुम एक पाप योनि में तुम जन्म लोगे। तुम एक पाप योनि में जन्म लोगे, आसुरी योनि में। मतलब तुम्हें एक शरीर ऐसा प्राप्त होगा, उस शरीर में सिर्फ पाप ही पाप किए जाते हैं। और असुर, असुर मतलब जो बिल्कुल विपरीत काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तुम्हें एक पाप में शरीर मिलेगा, उस शरीर में, उस योनि में तुम्हारा जन्म होगा। और तुम्हारा क्यों, फिर उससे कहती यथे है, क्योंकि उसके बाद यथे महताम न भूय पुत्र, यथे महताम भूय पुत्र न करता किल विषम। उससे पुत्र, अब पुत्र कह रही हैं, देखो दुष्ट है, दुर्मति है, लेकिन पुत्र है, क्योंकि माता अंबा तो यही है ना। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को भी सजा दी थी। तो कई बार ये सजाएं हमारे लिए बूंद बन जाती हैं। अभी देखिए इनके लिए कितना बड़ा बूंद बन जाएगा ये। तो माता ने कहा कि तुम असुर बन जाओ, ताकि फिर से तुम ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं करोगे। महताम मतलब बहुत बड़ा अपराध है, भूया मतलब दोबारा नहीं करोगे ओ पुत्र। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पाप योनि में, एक असुर योनि में, और पाप में शरीर तुम्हें प्राप्त होगा और तुम उसमें चले जाओगे। अब कहते हैं जब चित्रकेतु महाराज ने ऐसा सुना तो उनको कोई रिएक्शन नहीं दी उन्होंने, वो भी मुस्कुराए। और अभी तो वो विमान पे खड़े होके बोल रहे थे, अब वो विमान से उतर गए। विमान से उतर गए, विमान से उतर के आके अब उन्होंने सबसे पहले माता पार्वती को दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम किया उनको। और फिर उनसे उन्होंने माफी मांगी। माफी क्या, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि प्रतिगृह्णामि मूर्धना, हे माता, जो आपने मुझको श्राप दिया है मैं उसको अपने सिर पे स्वीकार करता हूं। प्रतिगृह्णामि मूर्धना शापम ते अंबिका, हे माता अंबिका। अंब, अंब कहते हैं हम जिसके गर्भ में रहते हैं। भगवान कृष्ण भी भागवत में एक दो बार चर्चा जब हम वो पढ़ते हैं, जब माखन की चोरी की थी, या माता ने कहा तुमने मिट्टी खाई है, अपना मुंह दिखाओ, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अम्ब न भक्ष्यामि, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो गुरु महाराज समझाते हैं इससे एक संबंध दिखता है। अब हम लोग मम्मी कह देते हैं, वो एक वैसा वर्ड है, लेकिन अम्ब का मतलब है कि जिसके गर्भ से मैं प्रकट हुआ हूं, है ना? जिसके गर्भ में बच्चा रहा है, तो कितना संबंध दिखता है। जो अम्बा कहते हैं, अम्मा कहते हैं, है ना। तो वही उन्होंने कहा कि अंबिके, मैं आपके श्राप को अपने सिर पर स्वीकार करता हूं, आप माता समान है। फिर वो आगे, फिर अब चित्रकेतु महाराज फिर माता से बोलते हैं, माता को कहते हैं कि हे माता, आपका जो श्राप है ये कोई श्राप, मतलब मैं इसको श्राप नहीं मानता हूं। और कहते हैं कि ये जो जीवन है हमारा, ये ऐसे चल रहा है। अब सब सुन रहे हैं, भगवान शिव भी सुन रहे हैं वहां पर, अभी चित्रकेतु महाराज क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो सुख और दुख है ये हमें अपने कर्मों से मिलता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये दुख मुझे मिलना ही था। ये तो ऐसा नहीं कि आपने मुझको दे दिया है। अब अगर आपकी गाड़ी में कोई गाड़ी ठोक देता है, ठीक है, आप एनआरएम को बुलाइए, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ एनआरएम में कुछ ना करे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए ये सोच करके कि ये तो होना ही था। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आप बैलेंस कर पाओगे अपने, नहीं तो आप सुबह शाम आपकी नींद हराम हो जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी, आप इतना चिंता में रहोगे, परेशान रहोगे। कर्म कीजिए अपना, जो भी कर्म है समाज के हिसाब से कीजिए आप, बट बी एश्योर्ड इन योर माइंड कि ये मेरे साथ होना ही था। तो वही चित्रकेतु महाराज ने कहा कि हे माता, ये जो सुख और दुख आने हैं दैव योग से, दैव योग से, ये तो मुझे मिलना ही था, है ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि ये जो समाज है, या ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, या इस जो ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं, ये एक नदी के प्रवाह जैसा है। नदी में जैसे जल बह रहा है, ऐसे सुख और दुख समय के साथ बदलते रहते हैं। नई नई जैसे धारा चल रही है, आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है, तो इस तरीके से इट इज एवर चेंजिंग, देयर इज नो परमानेंसी।
परमानेंट तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो नदी की धार बता रहे हैं, समुद्र नहीं बता रहे हैं उसको। जिस नदी की धार में जल हमेशा चलता रहता है, कह रहे माता ये तो ऐसे चलता ही रहता है, तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, कोई इसमें मुझे कष्ट नहीं है। और जो आपने श्राप दिया है उसको मैं अपने सिर पे स्वीकार करता हूँ। और फिर उन्होंने माता को यहां तक कह दिया कि माता मैं जो आपसे ये जो प्रार्थना कर रहा हूं, जो मैं आपसे ये जो याचना कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप श्राप ये वापस ले लो। न मोक्षम शापम थे, मैं आपके शाप से मोक्ष पाने के लिए शाप नहीं, वो नहीं कर रहा हूं। और फिर कहते हैं कि यन मनने से ही असाधो उक्तम, लेकिन आप अगर सोचते हो, आपको अगर लगता है मैंने कुछ गलत बात कही है, असाधु, साधु मतलब अच्छी बात, असाधु मतलब अच्छी बात नहीं, यत मनने से असाधु उक्तम, मैंने कुछ गलत कहा है, तत् मम क्षम्यताम सती, ओ माता सती आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इस तरीके से चित्रकेतु महाराज ने माता से बोला, माता पार्वती को बोला, और कहते हैं इस तरीके से माता पार्वती को प्लीज करके, उनको ग्लोरीफाई करके, और भगवान शिव को भी, दोनों आ गए इसमें, राइट। इति प्रसाद गिरीशौ, मतलब दोनों को, जो गिरी पे रहने वाले हैं, पर्वत पे जो रहने वाले हैं, उन दोनों को उन्होंने इस तरीके से प्रसन्न किया। और फिर जगाम स्व विमाने न पश्यतो, फिर से अपने विमान में बैठ करके चित्रकेतु महाराज वहां से चले गए, और सब ये लोग दृश्य देखते रहे। अब कहते हैं माता पार्वती तो एकदम हक्का बक्का हो गई कि ये क्या हो गया, मैंने तो इसको श्राप दिया था। कई बार हम लोग भी मटेरियल लाइफ में इस तरीके का करते हैं ना, कोई कोई कुछ करता है तो हम फिर और हम्बल हो जाते हैं, राइट। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कई बार हम्बल होने, अरे नहीं नहीं मैं तो आपका दास हूँ, आपने कुछ बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, राइट। मटेरियल लाइफ में हम लोग करते हैं ना, और ऑफिस में तो खास कर, ऑफिस में तो मुंह में से अंदर मन में गाली चल रही, गुस्सा चल रहा है, कितना गिरा हुआ आदमी है, नो 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 आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू, राइट, है ना। कोई बोलेगा कैन यू डू लिटिल बिट एक्स्ट्रा, ओ माय प्लेजर, और मन में ऐसा गुस्सा आ रहा है, मौका मिलते ही जूता निकाल के इसको डांट दूं, ये करता है। लेकिन ये दिस वाज रियल। ये कहते हैं जब दिल से कोई बात निकलती है तो वो सामने वाले के दिल को छू जाती है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। चित्रकेतु महाराज, ही वाज ट्रूली सॉरी, ही वाज ट्रूली अपोलोजेटिक, और उन्होंने शाप को भी स्वीकार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक होना ही था, राइट। नहीं तो आप देखिए चित्रकेतु महाराज वो विद्याधर पति हैं। अब दूसरे एंगल से आप देखिए, कोई कहेगा अरे बेवकूफ आदमी है, अच्छा भला विष्णु का प्लेन मिला हुआ था, विद्याधर लोक का आधिपत्य था, इतनी सारी इसकी कंसोर्ट थी, आराम से घूमना था प्लेन में, बता ले इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या शिव जी के ऊपर कमेंट करने की क्या जरूरत थी इसमें, है ना, है ना ऐसे। पर ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही कि माता ये तो होना ही था। इस पॉइंट को हम समझें कि माता ये तो मेरा दैव योग से दिस वाज डिसाइडेड। और वो अभी भी कह रहे हैं यन मनने से, अगर आपको लग रहा है असाधु उत्तम, मैंने कुछ गलत कहा है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। स्टिल ही वाज मतलब वो अपने पॉइंट पे एक तरीके से अडिग थे। अब आचार्य इसको ऐसे समझाते हैं, उन्होंने कहा कि वो आश्चर्यचकित थे, वो भगवान शिव को ग्लोरीफाई कर रहे थे। उनका भाव ये था कि भगवान शिव देखो कितने बड़े, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द साधुस, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये सब इन चीजों से इतना ऊपर उठ गए हैं भगवान शिव, तो वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनकी बढ़ाई कर रहे थे। एक आश्चर्य था उनको इस तरीके का। जैसे भगवान कृष्ण को हम लोग चोर चोर अष्टकम गाते हैं ना, तो चौथे स्टेंजा में आता है ना, आश्चर्य रूपो ननु चोर ईद्रे दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा चोर ना हमने सुना ना हमने देखा कभी भी। तो वो आश्चर्य का एक भाव था, एक ऑन रिवेरेंस था उनका। जैसे दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, इन्होंने अपमान नहीं किया था। फिर से इस पॉइंट को समझें, उन्होंने अपमान नहीं किया था, वो भगवान शिव को ग्लोरीफाई कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा आचार्य वर्ग है, वो ये भी कहते हैं कि वी शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्री, वी शुड स्टे विद इन आवर लिमिट्स,
क्योंकि जब वहां उनके गुरु नारद जी बैठे तो क्या जरूरत थी बोलने की। पर यही श्राप उनके लिए वरदान बन जाएगा। तो माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया, चित्रकेतु महाराज अभी विमान है थोड़ी देर के लिए, अभी उन्होंने कहा जब तक श्राप एक्टिव हो उससे पहले चले जाते हैं यहां से, तो चले गए वहां से। अब भगवान शिव ने जब सुना ये सारा वार्तालाप, अब कहते हैं अब भगवान शिव ने बोलना शुरू किया। तो भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, तुम बहुत सुंदर हो। अब यहाँ पे भी कटाक्ष है इनडायरेक्टली। अब भगवान शिव माता पार्वती को थोड़ा सा मतलब डांट नहीं रहे लेकिन इनडायरेक्टली डांट भी रहे हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती तुम इतनी सुंदर हो, और देखो ये भक्तों का स्वरूप है, जो दासानुदासा भाव से जो भक्त रहते हैं, ये देखो ये इनकी सुंदरता है। तो तुम्हारी भी एक सुंदरता है, लेकिन ये भक्तों की सुंदरता है। ये दासानुदास, दास के भाव से ये विचरते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों क्यों क्योंकि नारायण परा सर्वे, जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने भगवान नारायण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, हु आर टोटली डिपेंडेंट ऑन भगवान नारायण, नारायण परा सर्वे, न बिभ्यति, उनको कोई डर ही नहीं लगता है, उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई, उनका भय खत्म हो गया है, क्योंकि ये टोटली नारायण के प्रति समर्पित है। और इनके लिए कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि तुल्य अर्थ दर्शिना। इनको स्वर्ग में, अपवर्ग में, नरक में इनको कोई फर्क नहीं दिखता है। क्योंकि दूसरे एंगल से आप देखो, एक भक्त ने यही कहा भगवान से कि भगवान चाहे स्वर्ग में भेजो, चाहे नरक में भेजो, चाहे मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन है तो सब इस ब्रह्मांड के अंदर ही। एंड ऑफ द डे आप हो तो इस ब्रह्मांड के अंदर, इससे बाहर तो नहीं निकले ना। स्वर्ग में चले गए तो उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा, नरक में चले गए कुछ टाइम बाद फिर आप ऊपर आ जाओगे, लेकिन है तो इसके अंदर ही, तो है तो मटेरियल वर्ल्ड में ही। तो प्रयास तो इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने का है, इसके अंदर ही फिर से शरीर, फिर से नया शरीर प्राप्त कर रहे हैं, फिर से नई योनि में जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने, भगवान वो यही कह रहे हैं कि पुनरपि जन्म, फिर से जन्म, फिर से मरना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माता के गर्भ में जाके स्नान करना। मेरे गुरु महाराज ये कहते हैं, मान लो कोई आपको अपने घर डिनर पे बुलाता है और कहता है डिनर लेने से पहले आपको 1 घंटा घर के सामने जो गटर है उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छे से डिनर दिया जाएगा। क्या आप उस चीज को स्वीकार करोगे? 1 घंटा, चलो वो बोले कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 मिनट के लिए गटर में बैठ के फिर आ जाओ, तब तक डिनर गर्म हो रहा है। मान लीजिए वो कहेंगे बस गर्म कर रहे हैं, तब तक गैस पे रखा है, थोड़ा गटर में बैठ के आ जाओ, तो क्या आप आना चाहोगे? नहीं आना चाहोगे। तो वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं, ये जो माता का गर्भ है, ये एक तरीके से अंदर गटर ही तो है। इसके अंदर जो है, जो हमने भागवत में चर्चा की थी, थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर 31 में, उसमें जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो यही तो प्रार्थना कर रहा है। वेणकूप मूत्र पतितम, वित मतलब स्टूल, यूरिन, ब्लड, उसके कुएं में मैं पड़ा हूं। 9 महीने तक वो बच्चा अंदर रहता है, 7 महीने का बच्चा होते हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगा इसमें। ये तो उसको भगवान ने भी तो इस गटर में भी जन्म लिया ना भाई। रामचंद्र जी है, रामचंद्र जी ने नहीं, उन्होंने, उनका प्राकृतिक जन्म नहीं है। नहीं उसमें लिखा है सब। नहीं प्रभु जी, मैं आपको, कृष्णा का जन्म, कृष्णा भी गटर में दिया। नहीं, वो जन्म नहीं लेते, प्रकट हुए या जन्म लिया एक ही बात हुए ना। नहीं, उनका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा प्रभु जी, मेरे ख्याल से प्रसाद लेते वक्त चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण तो नहीं, उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया आने से पहले। तो है ना, नहीं प्रसाद लेते हुए करते हैं, ठीक है माता जी, प्रश्न आ रहा है, अच्छी बात है। पर ये मतलब दिस इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं है समझने के लिए।
भागवतम में लिखा है, हमने आचार्यों के मुंह से सुना है, गुरु महाराज बताते हैं, दे डोंट, उनका प्राकृत जन्म है ही नहीं, दे अपीयर एंड डिसअपीयर। बर्थडे तो हमारा होता है, हम लोग गर्भ में जाते हैं फिर पैदा होते हैं, लेकिन भगवान भगवान तो बिल्कुल, वो तो एक्चुअली, अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट इस पे बता भी देता हूँ आपको थोड़ा सा। भागवतम में 10th कैंटो में बड़े अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान कैसे प्रकट हुए। भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, और फिर वसुदेव जी के हृदय से फिर भगवान माता देवकी के हृदय में आ गए। तो भगवान हृदय के थ्रू प्रकट होते हैं, एंड देन ही जस्ट अपीयर्ड देयर। वो तो उसको लग रहा था कंस को कि शी इज प्रेग्नेंट, नहीं तो आप देखिए कितने दिन पहले बलराम जी थे और उसके 1 हफ्ते बाद भगवान आ गए। राम जी वहां से वहां बलवान जी वहां से वहां चले गए, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे गर्भ ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? वो तो बस, कौन? हाँ, प्रभुपाद जी, उनका प्राकृत जन्म है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बट उसमें भी दे चूज द पेरेंट्स, है ना, कैसी माता उनको मिलेगी, कैसे पिता उनको मिलेंगे, उस तरीके से। पर भगवान, खैर बैक टू आवर पॉइंट, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि क्या हम ऐसा चाहेंगे, क्या, वही जो मैं आपको डिनर की एनालॉजी बता रहा था, तो वही गुरु महाराज यही समझाते हैं कि व्हाई डू वी वांट टू गेट इनटू दिस, दिस पोजीशन। हालांकि माता का गर्भ है, माता बड़े भाव से सेवा करती है, जो भी उनके उसमें होता है विद इन देयर लिमिट, उसको गलत सेंस में ना लें, है ना। माता अपने शरीर से ही पोषण कर रही है, 9 महीने तक हमें कैरी कर रही है, वो सब है, लेकिन एज ए जीव, एज ए लिविंग एंटिटी, बस यही भगवान शिव आज के श्लोक में यही कह रहे हैं ना, न तत्स्वरूपम, वो उसके स्वरूप को नहीं जानते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, और हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप यही है, हम भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, जो भी आपके इष्ट हैं उनके नित्य दास हैं, दैट इज आवर स्वरूप। वही हमें समझना है, फिर अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाना है। भगवान राम यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं देता हूं, मम दर्शन फल परम अनूपा, पावहि जीव निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का जो परम, जो सुप्रीम और अनूपा, मतलब जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, इनकंपेरेबल जो रिजल्ट है, मम दर्शन फल परम अनूपा, और क्या फल है वो? पावई जीव निज सहज स्वरूपा, वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ये मेरे दर्शन का फल है बस। और दर्शन कैसे करना? भगवान फिर कह रहे हैं, सम्मुख जीव होई मोई जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तभी। जैसे ही जीव मेरे सम्मुख खड़ा होता है, तो हमें बस इनके सम्मुख जाना है, इनके सामने खड़ा होकर प्रार्थना करनी है। भगवान की गारंटी, जैसे ही मेरे सम्मुख आएगा, उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप है मैं नष्ट कर देता। तो स्वरूप सिद्धि, स्वरूप में स्थित होना, दैट इज द रियल सिद्धि, बाकी सब सिद्धियां किसी काम की नहीं। तो भगवान शिव माता पार्वती को फिर यही बता रहे हैं कि हे पार्वती देखो, ये भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि ये नारायण परा सर्वे, न कुतश्चिन बिभ्यति, किसी भी चीज से इनको डर नहीं लगता है, क्योंकि इनको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फॉर देम इट इज सेम, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दुख और सुख एक बस स्टेट है ये, बाकी ना हमेशा दुख रहेगा ना हमेशा सुख रहेगा, इट इज एवर चेंजिंग। सो दे मीन रियल बिजनेस विच इज दे आर टोटली सरेंडर्ड टू भगवान नारायण। स्वर्ग, अपवर्ग, स्वर्ग मतलब हेवनली प्लैनेट्स, अपवर्ग मतलब लिबरेशन, और या फिर नरक में चले जाओ, तीनों स्थितियों में तुल्य अर्थ दर्शिना, ये तीनों का अर्थ समान ही देखते हैं। तो ये भक्तों की महिमा है। और भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती देखो, ये भगवान के भक्त हैं, है? और ये इसी तरीके से विचरण करते हैं। और जो भगवान के भक्त, वासुदेवे भगवती, जो भगवान वासुदेव, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं आपको, जो भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, भक्तिम उद्वहंती नृणाम, जो नर भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव की भक्ति में लगन रहते हैं, उनकी भक्ति में जो हमेशा मगन रहते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी कथाएं लीलाएं हमेशा सुनते रहते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि न व्यप आश्रय, उनको सुख और दुख और इस तरह की कोई भी सिचुएशन उनको परेशान नहीं करती। ये भगवान के भक्तों की पोजीशन बता रहे हैं। तो देखो, भगवान शिव
चित्रकेतु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को, फिर ये जो चित्रकेतु है ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान का प्रिय है ये, और मैं भी भगवान नारायण का प्रिय हूं। और फिर कहते हैं हम दोनों ही अच्युत प्रिय, हम दोनों ही अच्युत भगवान के प्रिय हैं। मतलब अब उन्होंने उसको अपने अपने लेवल का दर्जा दे दिया शिव भगवान ने उसको, क्या आध्यात्मिक स्तर पे इसका स्तर मुझसे कम नहीं है पार्वती। और सब सुन रहे हैं सभा में बैठे, नारद जी भी बैठे हैं यहाँ पर। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से भगवान शिव ने बोला, और कहते हैं फिर माता पार्वती की जिज्ञासा खत्म हो गई, क्योंकि माता पार्वती को यह शक हो रहा था कि ये है कौन, मैंने तो इसको श्राप दे दिया और ये फिर भी प्रणाम किए जा रहा है। नकली प्रणाम नहीं कर रहा था, जो मैंने बताया हम लोग जो समाज में करते हैं, है ना, नकली नहीं था, जेन्युइन था, दिल से बोला तो दिल की बात दिल को, हृदय को टच कर गई। सभी सभा में देखा तो भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, तो कहते हैं माता पार्वती की जिज्ञासा खत्म हो गई। और उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। फिर परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे परीक्षित, तुमने प्रश्न किया था मुझसे। तो क्या प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने? उन्होंने कहा कि जब वृत्रासुर के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि रज और तम स्वभाव से वृत्रस्य ब्रह्मन पापमना, रज और तम स्वभाव वाला ये जो वृत्रासुर है महापापी है। वासुदेव भगवती कथम आसीत दृढ़ामति, भगवान वासुदेव और भगवान के प्रति इसकी इतनी दृढ़ मति कैसे होगी? तो फिर सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं कि यही है यही है दानवीम योनिम आश्रित वृत्र इति अभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुत। तो वही चित्रकेतु महाराज, उन्होंने वृत्रासुर बन गए, फिर अगले उन्होंने जो वृत्रासुर के नाम से विख्यात हुए। और कैसे उन्होंने फिर कहते हैं ज्ञान विज्ञान संयुक्त है, लेकिन इनका जो ज्ञान और विज्ञान था भगवान के प्रति वो एकदम फिक्स था। जो इनके पास पहले था वही सेम नॉलेज इनके पास अभी भी थी, भूले नहीं, कुछ भी नहीं भूले थे। और उन्होंने कहा कि ये साधु के लक्षण हैं। मूर्धय स शापम, उन्होंने सिर के ऊपर अपने श्राप को ले लिया था, माता पार्वती के श्राप को। मूर्धय स शापम, राइट, एतवत साधु लक्षणम, ये साधु के लक्षण है ना। उनको श्राप मिला और उन्होंने श्राप को अपने सिर पे धारण कर लिया, और ये वही जो राजा चित्रकेतु थे वो फिर वृत्रासुर बने। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि इसमें भगवान का ही ये प्लान था, भगवान संकर्षण का ही ये प्लान था कि इनकी जर्नी कैसे फास्ट फॉरवर्ड की जाए। नहीं तो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अरे अच्छा खासा विष्णु का विमान मिला हुआ था, प्राइवेट जेट था उनका, खूब घूमते अपना बैठ के आराम से, विद्याधर लोक के राजा थे। लेकिन बात क्या कही भक्तों ने? भले ही आप स्वर्ग के राजा हो, भले ही विद्याधर के राजा हो, अल्टीमेटली यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ओनली। आप हो तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ही, एक स्टेज के बाद वो भी चली जाएगी। जैसे ही प्रलय आएगी तो फिर खत्म हो जाएगा ये, या जैसे ही हमारा नया युग आएगा उसके बाद छोटी छोटी प्रलय आती रहती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। या ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो स्वर्ग से लेकर नीचे के सारे लोग जलते हैं पूरी तरह से, जोर से। भगवान भगवान जो हमारे अनंत शेष हैं उनके मुंह से अग्नि निकलती है, सारा जलता है पहले, फिर जोर जोर से आंधी तूफान आता है, आग और बढ़ती है, और फिर जोर की बारिश होती है, बाढ़ आती है, इतना पानी का तूफान जो आप ये छोटे छोटे देखते हो, ये सब लिखा है भागवत शास्त्रों में, लिखा है सब। इस तरीके से इसका विलय होता है। तो अल्टीमेटली इसको भी तो खत्म होना है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि भले ही विद्याधर पति थे, भले ही सब कुछ उनके पास ऑपुलेंस थी, ऐशो आराम का साधन था, लेकिन ये भगवान की ही उनके ऊपर कृपा हुई। तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य है प्रभु जी माता जी, कई बार जीवन में स्थिति ऐसी आए कि जो हमारे उस वक्त के हिसाब से अगर वो कंड्यूसिव नहीं है तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। उसमें भी भगवान का हाथ मान करके उसको हम स्वीकार करें और आगे बढ़े। और उसमें जो जो शक्ति मिलती है, जो जो
एक एक जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है आगे बढ़ने की, वो भक्तों के संग में ही आती है। वो ऐसे जब हम भगवान के नाम की चर्चा करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, तो कैसे नहीं शक्ति आएगी, कैसे नहीं भगवान कृपा करेंगे। कौन पिता अपने बच्चों पे कृपा नहीं करता है? आप सब माता पिता हैं, क्या आप बच्चों को इग्नोर कर दोगे? फिर भगवान क्यों इग्नोर करेंगे? द ओनली कंडीशन इज हमारा हृदय से हमारा सरेंडर हो, है ना। तो बस ये मार कुटाई जो होती है हमारी, वो इसीलिए होती है कि अब तो सरेंडर कर दे, अब तो सरेंडर कर दे, वरना भगवान तो वेट कर रहे हैं। वो आपने गाना सुना होगा, हमारे हरियाणा में एक रागिनी बहुत पॉपुलर हुई थी, है? वो भगवान कृष्ण उसको बुला रहे हैं, सुदामा जी को, है ना। क्या लाइन थी उसकी? नामा याद बहुत आए कुछ तो। नहीं नहीं, वो था क्या थी पहली लाइन? क्या? सुदामा बड़े बड़े दिनों के दिनों बाद। हाँ, बड़े दिनों में आया मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया। तो भगवान तो वेट कर रहे हैं। भगवान ने कह रहे जब तू बच्चा था ना, तब रोज आता था, मेरे साथ खेल के जाता था। मतलब जब आप बच्चे थे तब इनोसेंट भाव था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे तो फिर इन चीजों में फंस गए। बट वो इनोसेंट भाव मेंटेन हो सकता है इन दिस एसोसिएशन। तो ऐसे चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बने, और आपने फिर देखा वृत्रासुर की कैसे, दैट वाज हिज जस्ट लास्ट बर्थ, और उसके बाद सीधे भगवत धाम को वो चले गए। तो स्टॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रभु जी एक यस माता जी। मुक्ति मिलना और भगवत धाम प्राप्त होना, दोनों में क्या डिफरेंस है? गुड पॉइंट। मुक्ति जनरली दूसरी सेंस में देखी जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इस शरीर से छुटकारा पाना चाहते हैं। उसके पीछे भाव ये है कि बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है। तो मूड क्या है हमारा कि आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाह रहे हो, है? अच्छा, लिबरेशन जो दूसरे सेंस में देखी जाती है, कई बार इसको दो मीनिंग में ले लेते हैं। जो इम्पर्सनलिस्ट भाव से जो भगवान की साधना करते हैं, वो जो उनकी जो लिबरेशन की डेफिनेशन है, मुक्ति की डेफिनेशन है, वो कहते हैं हम सायुज्य मुक्ति है, कि हम भगवान के उसमें मर्ज हो गए, भगवान की ज्योति में जिसे मर्ज हो जाते हैं उसको सायुज्य मतलब मुक्ति कहा जाता है। या फिर कई बार मुक्ति में, जैसे हमने कल वैकुंठा प्लैनेट्स देखे थे ना, तो उसमें अलग कुछ और मुक्ति भी, जैसे सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य। मतलब भगवान के आप वैकुंठ लोक में चले जाओगे, और जैसा चतुर्भुज रूप है वहां पे सारे चतुर्भुज रूप वाले होते हैं। सालोक्य मतलब आपको भगवान के लोक में रहने को मिल जाएगा, वो भी एक मुक्ति है। तो कई लोग वो लिबरेशन चाहते हैं, कई लोग भगवान में मर्ज होना चाहते हैं। अभी जैसे हमारे उसमें कौन थे, इसका भगवान ने गर्दन काटी थी, भगवान कृष्ण ने, कौन, शिशुपाल, शिशुपाल थे। उनके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान कृष्ण में चली गई, वो मर्ज होना। लेकिन जो भक्त का भाव है, वो चाहता है कि भगवान में जहां भी रहूं मैं आपकी सेवा करूं। तो जीव का स्वरूप, जैसे हमें वही कहा, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यादास। तो भक्ति मार्ग में हम मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में हम यही कहते हैं कि भगवान हमें जैसे भी रखो, बस भक्तों के संग में रखो, भक्त सानेवास, भक्तों के संग में रखो, अपनी सेवा में हमें लगाओ। तो वो भक्ति मार्ग है, वो भक्ति भाव है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ सेवा है। दूसरे में फिर भी थोड़ा सा एक स्वार्थ है ना, लेकिन इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बस इसमें यह है कि भगवान आप खुश तो मैं खुश, है ना। जैसे गोपियों का भाव, इसलिए उनको टॉप मोस्ट डिवोटी कहा गया है, गोपियों को, क्योंकि उनका सिर्फ यही था कि भाई हाउ टू प्लीज कृष्णा, कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, डजेंट मैटर हमारे साथ जो भी। तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। मुझे ये जो आपने अभी कथा सुनाई, इसी में ही पार्वती माता ने एक और श्राप दिया था ना कि कैलाश में आज के बाद कोई भी पुरुष एंटर नहीं कर पाएगा, सब स्त्रियां ही बनेंगी। ये मेरे ख्याल से या तो आगे आएगा या तो इसी श्राप में एक श्राप नहीं, वो आगे आएगा। वो भी क्या हुआ था, मैं आपको थोड़े से बता दूं, 9th कैंटो में वो कथा आएगी। हुआ क्या कि ऐसे भगवान शिव माता पार्वती विहार कर रहे थे, और वहां पे इक्ष्वाकु वंश के, इक्ष्वाकु महाराज के जो पुत्र थे वो वहां पे चले गए। बड़ा अजीब सी कहानी है। तो वहां पे चले गए, माता पार्वती को एकदम से जैसे लगा, तो उन्होंने मतलब जो भी था, भगवान आलिंगन कर रहे थे, उनको थोड़ा शर्म आ गई। तो फिर उनको बोल दिया कि भाई तुम लड़की बन जाओ। और तब ये हुआ, तो जो मैंने आपको कल दिखाया था
जो कैलाश, जो रियल कैलाश है वहां पे, और आपको ध्यान, हमने 5th कैंटो में भी पढ़ा था, उसमें भगवान शिव रहते हैं और भगवान शिव शंकरषण भगवान की आराधना करते हैं वहां पर। तो 9th कैंटो में कथा आएगी, और उसके बाद ये भगवान राम के पूर्वज हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, फिर इनकी बड़ी समस्या हो गई। अब ये लड़की बन गए। अब ये लड़की बन गए तो ये बुद्ध से मिल गए। बुद्ध से इनका, नहीं, बुद्ध या सोम से मिले मेरे ख्याल से। हाँ, सोम, ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो। अब उनसे मिल गए सोम, उनका वो हो गया, कनेक्शन हो गया। अब उनसे बच्चा भी पैदा हो गया। अब ये राज्य में वापस आए तो महाराज ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, वशिष्ठ ऋषि भगवान राम के मतलब वंश में हुए ना, ये कुलगुरु। तो वशिष्ठ ऋषि से कहा, ये क्या समस्या हो गई, इसको हमने राजकुमार बनाना था, इसको राज्य का अधिकारी बनाना था, अब ये लड़की बन के आ गया है, इसका अफेयर भी हो गया है, इसको बच्चा भी हो गया है। मतलब ये बड़ी गंभीर स्थिति थी माँ बाप के लिए, आप सोच के देखो। उसके बाद तो फिर कहते हैं वशिष्ठ जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की, तो उनकी फिर ऐसी स्थिति हो गई थी, वो एक दिन लड़की एक दिन लड़का। तो मतलब आप पढ़ोगे तो दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप किसी को कथा बताओगे आज की डेट में तो उसको समझ में नहीं आएगी कि आप बोल क्या रहे हो, दिस इज इम्पॉसिबल। पर क्योंकि, लेकिन भगवान के उसमें कोई इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो हम मान लेते। तो हाँ, ये जो था, ये आपको 9th कैंटो में जब हम पढ़ेंगे तभी कथा आएगी। ठीक है, अभी स्टॉप करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, His Grace वेणु भारद्वाज प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की। चलिए, तो अब सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग आरती करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। बच्चों को बुला लें। हरे कृष्ण।